ये देखिए ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड। अब रास्ता बनाते हुए जाना है इसके साथ। सुभान अल्लाह यार, क्या व्यू है। एक इंतहाई चैलेंजिंग पैच के बाद एक हसीन मंजर पे मौजूद है इस वक्त। आई विश यहाँ पे कैंपिंग करना होती, बट यहाँ भी नहीं करना है, मज़ीद आगे जाना है। अच्छा खासा एग्जॉस्ट हो चुके हैं हम सब, तो आई गेस रेस्ट इज़ नीडेड। इस वक्त हो रहे हैं 1:34 और एक्सपेक्टेड है कि 5-6 बजे तक की ट्रैकिंग है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई वो सामने पता नहीं केव नजर आ रही है, यानी आबिद भाई के सर की सीट में ऊपर कैप नजर नहीं आ रहा। लोकल कह रहे हैं कि ये प्रॉब्ली शेर का घर है। हम बड़ी कोई ख़तरनाक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, चाय पिए, हाफ टाइम लिया अपनी ट्रैकिंग से और अब शुरू कर रहे हैं। सामने बादल आ चुके हैं, हमने वहीं ऊपर जाना है और बादल भी गरज रहे हैं, तो लेट्स सी ये कैसा सफ़र होता है। वही हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया है। ये सीधा ऊपर हमने चढ़ना है। नाइस, लोगों को मशरूम्स मिल रहे हैं एडिबल वाले, लेकिन लोकल्स ने अभी कहा है कि भाई चाय पिए अभी मत खाना फॉर सम रीज़न। तो हम लोग जमा कर रहे हैं, देखते हैं कब खाएंगे। सफ़र में हमेशा ऐसे लम्हे आते हैं जब रास्ता आसान नहीं रहता। कभी पत्थरों से भरा ट्रैक, कभी घने बादल, कभी लगातार बारिश और कभी थकन जिससे लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा। मगर असल में यही वो लम्हे होते हैं जो इंसान को टेस्ट करते हैं। यही वो वक्त है जब हमारी रूह, हमारी सोच और हमारे सब्र की असल परख होती है। यही वो एक्सपीरियंसेस हैं जो इंसान मेक या ब्रेक करते हैं। ये मुश्किल रास्ते, मुश्किल लम्हात हमें एक अहम सबक भी देते हैं। ज़िंदगी भी इसी तरह है। हर दिन आसान नहीं होता, हर वक्त खुशी का नहीं होता, हर रास्ता प्रेडिक्टेबल नहीं होता, मगर जो वक्त मुश्किल का होता है वो डीप डाउन इंसान की शनाख्त बनाता है, इंसान को आने वाले वक्तों के लिए तैयार करता है। अंग्रेज़ी की मशहूर कहावत है, What doesn't kill you makes you stronger। ऐसे लम्हों में एक बड़ी क़ुव्वत होती है एक दूसरे को सहारा देना, एक पॉजिटिव नज़रिया शेयर करना, आपस में हंसी मजाक कर लेना, किसी साथी का कंधा बन जाना, एक दूसरे को रियलाइज़ करवाना कि उस वक्त हम अल्लाह की कितनी नेमतों से घिरे हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अंदर से हिम्मत बढ़ा देती हैं। यही है सफ़र में मुस्बत लोगों के साथ की खूबसूरती। हम सिर्फ मंजिलों तक नहीं पहुंचते, हम एक दूसरे के लिए सहारा और पॉजिटिविटी की सोर्स भी बनते हैं। और फिर मुश्किल घड़ियों में भी अल्लाह की रहमतें सामने आती हैं। लगातार बारिश के दरमियान एक छोटी सी रोशनी, बादलों के यूनिक मनाजिर, हाइकिंग के दरमियान रेस्ट के लिए सूटेबल जगह या किसी चट्टान या दरख्त का साया, एक मंजर जो अल्लाह की मुसव्विरी और कुदरत याद दिला दे। ये छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें ही इंसान को आगे बढ़ाती हैं। भाई बादल आ चुका है और हम बादल के बीच में हैं। अम्मी की याद आ सकती है। नाइस यार, सुभान याद अल्लाह। आ सकती है। क्या यार, ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ बैठ के। अच्छा, मज़े की चीज़ मैं आपको कराची जाने के बाद याद दिलाएगा। आपको फोकस बिठाऊंगा और मैं आपसे कहूँगा कि आप पीक सर्दी या ये चीज़ फील करके बताएं
नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ने नेचुरली ना हमें बहुत शॉर्ट वायर्ड किया हुआ है। हम पीक सर्दी में पीक गर्मी इमेजिन मुश्किल से करेंगे, नहीं कर सकते, और पीक गर्मी में पीक सर्दी नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है, ये तो भी नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूँ, पूरा ट्रैक अगर बैठ के करोगे ना, नहीं बोले यार आसिफ भाई बताओ क्या क्या हुआ, बता ही नहीं पाऊंगा सर, ऐसे कुछ ही। आ ही नहीं रहा होगा, होने से कुछ नहीं आ रहा। बोले हाँ यार की थी हमने ट्रैकिंग की, इतने आवर्स की कर ली, ये कर ली। बादलों का मुंह पे फील होना। कुछ मंजर देखने वालों को समझाऊं, कई रंग के फूल सामने खिले हुए हैं, कई रंग के सामने, वाइट, रेड, ब्लू, येलो सब नज़र आ रहे हैं। बादल ऊपर आ चुका है, हम बादल के अंदर हैं। शदीद नीचे से हम दरिया से हम ऊपर आए हैं, बहुत हाइट हमने चढ़ी है। और ये इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं और खांडा के लिए हम पहुंचने वाले हैं, खांडा मैदान। और बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, ठंड नहीं हो रही है, रेनकोट्स हमने पहने हुए हैं, पीछे बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं है। नमी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बादल में हैं हम। और जो ये सुकून है ना, दूर से किसी एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, दरिया के नीचे से आवाज़ आ रही है, सुभान अल्लाह। इस वक्त ये हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है मेरी घड़ी में, और 3083-84 मीटर्स की बुलंदी पे। एयर प्रेशर इस वक्त 741 HPA। काफ़ी एग्जॉस्टिंग लग रहा है अब। इस वक्त 5:40 हो रहे हैं और हमें चलते हुए कई घंटे हो चुके हैं। आई गेस हमने आज का सफ़र शुरू किया था सुबह 7:30 या शायद एट मैक्स 8 पे, और हम उस वक्त से चल रहे हैं। और हर एक पीक के बाद एक पीक दिख रही है, लोकल के बकौल। बस वो जो सामने पत्थर नज़र आ रहा है वहाँ जाना है। तो नो आइडिया कि मज़ीद कितना रहता है, अल्लाह मालिक। बादल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया है। ये साथ वाली उस पर चला गया है, पहाड़ की बैक साइड पे, वो दूसरी पीक आ गई। नीचे से वो देखें दरिया देखना शुरू हो गया। ऑल दो स्टिल बूंदाबंदी हो रही है। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने रेनकोट उतार लिया था लेकिन वापस पहन रहे हैं। और ये देखें खूबसूरत, हमारे पूरे रास्ते ऐसे फूल आ रहे थे, कई रंग के फूल। सीन मनाज़िर, सुभान अल्लाह। शरीर एग्जॉस्टेड, लो इन एनर्जी, हिम्मत, एवरीथिंग। कब से हम ट्रैकिंग नहीं हाइकिंग कर रहे हैं। मैं सफ़र के एंड में कोशिश करूंगा कि अगर इन रास्तों को प्रमोट करूं तो हकीकत बताऊं कि क्या है, कितना डिस्टेंस है, क्या है। यहाँ पे खामखा लोकल्स को एक जल्दबाजी है, एक जल्दी है कि यार आज हम यहाँ पहुँच जाएं, कल हम वहाँ पहुँच जाएं। उस चक्कर में आपका जो सफ़र की इंजॉयमेंट है ना, वो बर्बाद हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इसके एंड में इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि कितनी देर का रास्ता है, कैसे किया जाए, कहाँ स्टे किया जाए, अगर एंजॉय करना है तो किस तरह से इसको क्रॉस किया जाए इंशाल्लाह। एक्सट्रीम ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त हम लोग, जगह जगह हम लोग ये पड़े हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। पिछले पता नहीं 4 घंटों से ऊपर है हमें एक पत्थर दिखाया जाता है कि वो पत्थर है वहाँ जाना है, वो पत्थर है वहाँ जाना है। ऐसा लग रहा है वो इन्फ्लेटेबल पत्थर है और थोड़ी बात आगे बढ़ा दिया जाता है। तो बहरहाल घोड़े वाले बजते हम और मज़ीद आगे जाएँ, जो कि मज़ीद 2.5 घंटे और अब ख़त्म हो चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बात की है, रिक्वेस्ट की कि हम यहाँ कैंप कर लें। पीछे एक घर वाले थे, उन लोगों ने वहाँ पे नहीं करने दिया कैंप, तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं होपफुली। सजाद भाई यहीं कर लें, ये सही जगह है। देखिए पीछे पानी का रास्ता दोनों साइडों पे है। ये कह रहे हैं ज़्यादा स्टीप। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, वो सामने वहाँ पे कैंप्स लगा रहे हैं। ये कोई कैंपिंग स्पॉट नहीं है, लोकल्स अपनी जगह पे लगाने नहीं दे रहे। खाम मशहूर है कि भाई मेहमान नवाजी और घर में जगह देना है एक्सेट्रा। बहरहाल अब हम बहुत ही मजबूर सी जगह पे लगा रहे हैं कैंप, और यहाँ पे अब एनर्जी रिप्लेनिश करके देखते हैं कल क्या करना है। ये वीडियो शुरू हुई थी इस मौजू से कि मंजिल नहीं, सफ़र जो है ना वो
जो है ना वो उसके अंदर की चीज़ें और ये सब कुछ। लेकिन ये भी एक लर्निंग है कि अगर वो इतना इंटेंस हो जाए एक पॉइंट के बाद आप वो सब देखने से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि आप सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। तो सफ़र को जो है ना इसलिए भी सुकून वाला बनाना ज़रूरी है। सही कह रहा हूँ ना उस्तादो जी? यार एक एक कैंप्स लो और खुद लगा लो। कैंप साइट सेटअप हो रही है, घोड़े वालों को कैंप वहाँ पे लगाया है। ये 2 हैं, 2 ये हैं। सुबह व्यूज़ देखते हैं बिल्कुल ही एज पे हम पहाड़ के। अल्लाह आफियत रखे, खैर रखे। यहाँ पे ठंड भी काफ़ी है, बारिश के भी ज़्यादा इम्कान है, हवा भी है। लेट्स सी हाउ दिस नाइट गोज इंशाल्लाह। कहाँ है क्या कमरे में बताओ अभी। वाह वाह, नहीं भाई इसकी सेटिंग नहीं बन रही भाई। ये हैं हम इस वक्त कैंप में और बड़ी कोई कैलकुलेशन के साथ सामान सेट हुआ हुआ है। एयर मैट्रेस हैं। बड़ा सोचा था मैंने वीडियोस में दिखाऊंगा कि क्या तरतीब होती है, कैसी जगह सेलेक्ट की जाती है, कैसे चटाई होती है। लेकिन मेरे मुंह पे लाइट मारना ज़रा लोगों को नज़र आए कि मैं बोल रहा हूँ। लेकिन 2 दिन से जो है ना फौजी ट्रेनिंग चल रही है। सुबह चलते हैं, कल रात इंशाल्लाह को पहुंचते हैं। 1-2 दिन में सुकून करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैंपिंग के लिए ज़मीन की सिलेक्शन क्या है, मैट्रेस कैसे बुलाते हैं, ये सब चीज़ें। सही है भाई। इस वीडियो को होपफुली इधर एंड कर रहा हूँ। बीच में जो शॉर्ट्स थे उसके पीछे जो है ना मैं लगा दूँगा वॉइस ओवर। बाकी इसको इधर भाई इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है, ज़मीन पे भी पानी है जिस वजह से स्लिप हो रहे हैं सामान और कैंप होता है। अच्छा खासा एक चैलेंज चल रहा है, बाहर डंडे फंसाए हुए पीक पे पहाड़ की पीक में। सुबह दिखाना होगा। कढ़ाई चल रही है चिकन की माशाल्लाह, रोटियां चल रही हैं। हमारे गाइड्स ने बनाई है, गाइड्स ने बनाया। आज हम में से किसी की कोई ख़ास हिम्मत नहीं थी काम को मेहनत करने की, तो ज़बरदस्त सीन चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ब्लेसिंग है। इस मौसम, इस इंटेंस सिनेरियो पे भी अल्लाह से ज़बरदस्त गोश्त खिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर। खांडा गली के रास्ते में, खांडा मेडोज़ के रास्ते में हैं हम। और ये बीच में एक पॉइंट पे हमने कैंप किया था। बड़ा इंटेंस हो गया था हमारा सुबह से ऊपर तक का सफ़र। तो इस वक्त हम अच्छी खासी एलिवेशन पे हैं, बिल्कुल एज पे हैं पहाड़ के, और काफ़ी अनलेवल जगह है, टेढ़ी सी जगह है। तो अच्छी खासी चैलेंजिंग रात गुजरी है, क्योंकि कैंप्स भी स्लिप हो रहे थे, सामान भी स्लिप हो रहा था, और बारिश पूरी रात तकरीबन होती रही बारिश। तो उसकी वजह से अच्छी खासी जो है ना वो अंदर नमी और पानी आता रहा। अभी हम सब लोग अपना सामान गीला जो है वो बाहर निकाल के सूरज निकलने के इंतज़ार में खड़े हैं। पीछे यहाँ कहीं से सनराइज़ होगा, और अब सब लोग जो है अपने क़ज़ाए हाजत और सामान सुखाने में लगे हुए हैं। और बस फ़िलहाल की ये अपडेट है। कल 2 बजे से हम चलना शुरू हुए थे, और कोई तकरीबन आई गेस 6:30-7 तक हमने सफ़र किया है। यहाँ पे ऊपर चढ़े, और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इंक्लाइन, यानी उसको ट्रैकिंग कहना गलत होगा और हाइकिंग कहना गलत नहीं होगा। तो अभी जितना रास्ता उस वक्त से लेके हमने 7 बजे तक कवर किया लोकल्स के बकौल, उतना ही रास्ता अभी ऊपर खांडा का रहता है। तो डेफिनेटली सही डिसीजन था यहाँ पे आके बीच में रुक जाना। तो अब हिम्मतें जमा करके सब कुछ सेटल करके थोड़ा सा सुकून से निकलेंगे, जल्दबाजी किए बगैर। फिर ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह, और होपफुली आज खांडा पहुँच के हम 1 दिन का जो है ना वो स्टे करेंगे वहाँ पे, ताकि बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। जो इन्जॉयमेंट के लिए आए हैं वो करें, हम कोई माउंटेन सर करने नहीं आए। अच्छा बाय द वे, लोकल्स का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इवन गाइड्स का, ये जो भी, कि आओ ये आज ये कर लो, कल ये कर लो, इतना चल लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो सफ़र की इंजॉयमेंट और जो करने आए ना नेचर को
एब्जॉर्ब करना है वो सब ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके एक दिन हम बिल्कुल फारिग गुजारेंगे, सुबह से रात तक बस पड़े रहेंगे, करने को कुछ ना हो ऐसा हो। तो लेट्स सी कि अब आज का दिन इंशाल्लाह कैसा गुजरता है और होपफुली कुछ मुस्बत मौजूओं पे बात भी कर सकें और मनाज़िर भी दिखा सकें। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका तर्जुमा है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह है सूरह इंशरा आयत 5 और 6। असल में सफ़र हमें यही याद दिलाता है कि बारिश के बाद आसमान खुलता है, रात के बाद हमेशा नई सुबह होती है, थकन के बाद सुकून होता है और मुश्किलात के बाद अल्लाह अपने बंदे को नए रंग और नए मनाजिर दिखाता है। इस चैप्टर के विजुअल्स में जो आपने देखे, घने बादल, बारिश, कठिन रास्ते, ये सिर्फ पहाड़ों और ट्रैकिंग की कहानी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। हर मुश्किल राह के बाद एक खूबसूरत मंजर आता है और हर थकन के बाद एक नई क़ुव्वत मिलती है। सफ़र की इस मंजिल पर मुझे यही समझ आया, जो इंसान मुश्किलात में अल्लाह को याद करता है वो कभी अकेला नहीं होता। इसी मुस्बत मैसेज के साथ आज के चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और ये मैसेज भी आपके दिल तक पहुँचा होगा। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलाम, हमज़ा हाशमी। 21 और 22 जुलाई मुछड़ी से खांडा की हाइकिंग। हाँ भाई, मिल बांट के चाय पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नाश्ता करते हुए एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हुई फराज भाई के कहने के बाद कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम कैंपिंग होती है पहाड़ के एज पे, और हम लोग एक अनफोर्सीन सिनेरियो के बायस जो है ना, हम पहाड़ के एज पे कैंप करे बैठे हैं। और ये इतना एज है कि सुबह उठते ही जब बाहर निकल के देखा तो कुछ भी फ्लैट नहीं, कुछ भी स्ट्रेट नहीं है, हर चीज़ स्लोप में। तो अपनी ओरिएंटेशन जो है ना वो लूज़ हो रही है। ये देखें पीछे बादल आ चुका है, धूप आई थी, चीज़ें सूखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो निकल रहे हैं हम। जितनी हाइक कल की है उतनी ही कुछ रहती है। लेट्स सी आज का दिन इंशाल्लाह खैर खैरियत से अच्छा गुजरे। तेरा वहम होगा, एक बार वहम होगा ना, एक बार वहम होगा ना, और पूरी रात ही फिर मैंने इसको उठा के मैंने उठा रहा है, सुनिए आवाज क्या होता है। चुप। यार आप लोग बिल्कुल सही जगह पे थे, पता है ये आवाज है, ये देखो। ओहो, इनका कैंप बहुत खराब था भाई। हाँ इसका ये देखो, ये खिसक रहे थे। मैं भी पूरा और नीचे अचानक से से बार बार उठ के ऊपर आना पड़ रहा था। नहीं जब यहाँ से जा रहे हो ना अच्छा। बंदा ना कुछ, यूं बाहर निकलते पहली बार मैंने जिन्नात की टेंशन में आ जाते हैं क्या। पहली बार तो कोई था नहीं ना, मैं गंजा बाहर निकलता वो तभी का चल रहा आ गया। मैं चमार को उठा रहा हूँ, यूं उड़ गया हाथ, यूं मेरा हाथ यूं कर रहा है, तेरा हाथ है तो क्या देखना। जैसे कोई कुछ बोल रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एकदम से चुप, कदम भी चुप, ये भी चुप। यार पानी की बोतल किधर है यार, उस वाली?